सभी प्रभु प्रेमियों को राधे राधे, जय माता दी। मेरे भाई बहनों, कल यानी 22/9/2025 दिन सोमवार, शारदीय नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। आप सबको पता ही होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सारे बिगड़े हुए कामों को बनाएं। इस तरह से आप लोगों को व्रत रखना इतना सुलभ हो जिससे कि माता रानी अपनी कृपा बरसाती रहें। आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं कि पूजा का समय क्या होना चाहिए, घट स्थापना का क्या समय होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, किस समय घट स्थापना करनी चाहिए। नवरात्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुने। घट स्थापना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये हर घर में की जाती है। अब ये कब होना चाहिए, कौन से नक्षत्र में होना चाहिए या कब करना चाहिए, ये सब हम आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ध्यान दें, घट स्थापना तो हर पूजा पाठ व्रत रखने वाला अपने अपने घरों में करता ही होगा। तो इसके लिए इसका ब्रह्म मुहूर्त भी पता होना चाहिए कि कब होना चाहिए। ध्यान से सुने। आप सभी लोगों से निवेदन है कि माता रानी को मनाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए बड़े प्रेम से, मन क्रम वचन से अपने घर की साफ सफाई करें। सबसे पहली चीज तो भाई, पूजा पाठ का कोई काम होता है तो साफ सफाई तो रखी ही जाती है। इसलिए सबसे पहली चीज घरों की साफ सफाई करें। अपने घरों में गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा ना करें कहीं शौचालय में भी गंगा जल छिड़क दें। शौचालय को छोड़कर गंगा जल का छिड़काव करें सभी लोग अपने अपने घरों में। अब गंगा जल छिड़क तो दें, परंतु ध्यान रखें जो बताया गया है उस जगह पर ना छिड़कें। और कुछ समय ऐसा होता है जो ब्रह्म मुहूर्त का होता है और कुछ समय ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद का है। तो अब की बार जो नवरात्र हैं कल से यानी 22 सितंबर 2025 से, उसमें 3 टाइम का 3 बार टाइम दिया गया है जिनमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब वह टाइम कौन कौन से हैं, कब कब होना चाहिए घट स्थापना, ये बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो प्रातः काल सुबह 3 बजे उठ करके स्नान ध्यान करें और शौच क्रिया इत्यादि करने के बाद विधि विधान से। अच्छा, एक बात और बताने जा रहा हूं कि कल राहु काल भी लग रहा है। राहु काल में पूजा पाठ का विधान नहीं होता। अब राहु काल कब लग रहा है,
क्या टाइम है, कब किया जाना चाहिए? सोमवार को कल ब्रह्म मुहूर्त में आप 4:45 से 5:58 तक, ये पहला समय है घट स्थापना का। समझ गए होंगे। जहां हम स्थापना कर सकते हैं इस समय में। और दूसरा समय कब है? ये समय उन लोगों के लिए है जो थोड़ा लेट उठते हैं सो करके। वैसे एक बात बताएं, पूजा का प्रत्येक कार्य प्रातःकाल जल्दी उठ करके ही करना चाहिए हर व्यक्ति को। अच्छा, अब दूसरा समय जो है वह बता रहा हूं, 6:09 से 7:15 तक है। दूसरा जो टाइम बताया गया है वह 6:09 से 7:15 तक आप घट स्थापना, जौ वगैरह जो अपने घरों में बोते हैं वह सब कर सकते हैं। ये तो टाइम हो गया आपका शुभ। अभी एक टाइम और है, 7:17 से और 9:18 तक ये राहु काल का समय रहेगा। इसमें गलती से भी घट स्थापना ना करें। माता रानी को उस समय अपने मंदिर में स्थापित ना करें। और अखंड ज्योति भी इस समय में, राहु काल जो प्रवेश कर रहा है इस समय में, अखंड ज्योति भी ना जलाएं और ना ही माता रानी को मंदिर में बिठा लें। और एक बात, जो हम और आप जो अखंड दीपक जलाते हैं वह भी इस समय में वर्जित बताया गया है। इसका विशेष ध्यान रखें, आपको ये ध्यान रखना होगा। सात, और जो तीसरा टाइम है 7:17 से 9:18 तक तो ना ही करें पूजा कल, यानी 22 सितंबर 2025 को। और उसके बाद अगला मुहूर्त है 11:49 से दोपहर 12:38 तक। तो आप इन बताए गए समय में घट स्थापना, माता रानी की अखंड ज्योति जलाएं और घट स्थापना करें। इत्यादि जो झोंटा वगैरह बोते हैं वह अपने घरों में बोएं। इन दिए गए शुभ समय में माँ भगवती की स्थापना करके व्रत का प्रारंभ करें। जो भी व्यक्ति शुभ समय में पूजा अर्चना के काम को मुहूर्त देख करके, टाइम देख करके करता है उसकी पूजा सफल होती है। और जो व्यक्ति अनासुरतम टाइम, अनासुरतम का मतलब है बिना सोचे समझे किसी के शुभ नक्षत्र में ना करके अशुभ नक्षत्र में अगर अपना व्रत चालू करता है, स्टार्ट करता है या फिर व्रत को खत्म करता है तो वह व्रत सफल नहीं माना जाता। ये जो व्रत बताए गए हैं इनके मुहूर्त भी बताए जाते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं आपको कि जो पहला टाइम है 5:58 तक रहेगा, 4:45 से। प्रथम टाइम है शुभ मुहूर्त जो स्टार्ट होगा वो 4:45 से 5:58 तक घट स्थापना करने का, जो जौ वगैरह बोते हैं उनको बोने का, माता रानी को मंदिर में स्थापित करने का। एक तो ये टाइम है पहला, नोट कर लें चाहें, 4:45 से 5:58 तक। और दूसरा जो समय बता रहा हूँ
6:09 से 7:15 तक। किसी कारण से लेट हो जाए तो 6:09 से 7:15 तक आप दोबारा दूसरे टाइम में घट स्थापना कर सकते हैं। 7:17 से 9:18 तक ये राहु काल का समय है। इस समय तो कतई भूल करके भी घट स्थापना, जौ वगैरह बोना, अखंड ज्योति जलाना, दुर्गे माँ को मंदिर में स्थापित करना, भूल करके भी इसमें गलती ना करें और ना ही किसी प्रकार की पूजा स्टार्ट करें। और तीसरा जो टाइम बताया गया है वह है 11:49 से दोपहर 12:38 तक। तो आप इन बताए गए समय में घट स्थापना, माता रानी की अखंड ज्योति और जो भी आप जौ इत्यादि अपने घरों में बोते हैं, इन दिए गए बताए गए शुभ समय में आप प्रारंभ करें। माता रानी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव ये सब आप सभी को प्रदान करे। आपकी संतान को माँ भगवती संस्कारी और पूजा पाठ करने वाली बनाए, ऐसी मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये वीडियो और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, कहीं वो राहु काल में घट स्थापना या पूजा इत्यादि शुरू ना कर दें, इसलिए शेयर करने को बोल रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वालों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उन्हें टाइम के बारे में अवगत हो जाएं वे, और वह गलत समय में पूजा पाठ स्टार्ट ना करें। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप में से कुछ भाई बहन आलसी भी हैं। सोचते हैं कि हम शुभ समय में करेंगे, उसकी अशुभ समय में हो। जो इस तरह से किसी व्रत रखने वाले को अगर धोखा भी देता है, तब भी पाप का भागीदार होता है। आपको पता लग गया कि शुभ समय क्या है और आपके पड़ोसी को नहीं पता है, तो उसे भी बताने का प्रयास करें, वीडियो शेयर करें और बताएं, क्योंकि आप ये बताकर के समय पुण्य के भागीदार हो सकते हैं। कारण क्योंकि उसकी पूजा, उसका व्रत शुभ समय में शुरू हो जाएगा, तो उसके पुण्य का लाभ तो आपको भी मिलेगा। कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। राइट? इसलिए भला करें सबका और सभी को शुभ समय से अवगत कराएं। दीपक कब जलाना है, माता रानी की स्थापना कब करनी है। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।